नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास मैलोर। इस समय मौजूद है करनाल के एनडीआरआई में, जहां पर एक घर के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें घर की अलमारी में जो कैश रखा था और जेवरात रखे थे, उन्हें चोर अपने साथ लेकर फरार हो जाते हैं। जो परिवार के सदस्य हैं वो ड्यूटी पर गए हुए थे और इसी दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची थी और फोरेंसिक टीमें वो भी यहां पर पहुंची हुई नजर आ रही है। साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, फिंगरप्रिंट्स जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो चोरों के हौसले हैं वो बुलंद होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। घर के अंदर एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे बेड को खंगाल कर और जो अलमारी है उसे खंगाला जाता है और अलमारी से जो सामान है वो बाहर यहां पर फेंक दिया जाता है और जो भी जेवरात थे वो अपने साथ ले जाते हैं। और बताया जा रहा है परिवार की तरफ से लगभग 2 लाख रुपए वो कैश लेकर आए थे, क्योंकि परिवार है जो हिमाचल का रहने वाला और परिवार को अपने घर जाना था। यहाँ पर क्वार्टर में रहते हैं, यहाँ पर ड्यूटी करते हैं और उसके बाद जो कैश घर लेकर जाना था और इसी दौरान घर में चोरी हो जाती है 2 लाख के लगभग और जेवरात चोर अपने साथ लेकर फरार हो जाते हैं। लाइव तस्वीर हम आपको एनडीआरआई के जो क्वार्टर से दिखा रहे हैं, जहां पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पहले भी बताया जा रहा है कि यहां पर इस प्रकार से कई बार चोरी हो चुकी है। हालांकि अब इस चोरी की वारदात को जो क्वार्टर के अंदर C36 जो क्वार्टर है उसके अंदर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद जो फोरेंसिक टीम है वो यहां पर साक्ष्य जुटाती हुई नजर आ रही है। जो परिवार के सदस्य हैं वो ड्यूटी पर गए हुए थे और जो बुजुर्ग महिला थी वो बाहर घर से गई हुई थी और बाहर दरवाज़ा बंद किया हुआ था और इसी दौरान जो सेंधमारी घर में कर दी जाती है और घर में लगभग 2 लाख रुपए कैश और अन्य जो जेवर थे वो लेकर चोर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची नजर आ रही है। सभी पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस की टीम है वो भी मौके पर पहुंची थी, जो परिवार के सदस्यों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी है वो जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी पहलुओं लेकर यहाँ पर जांच की जा रही है। जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको देखने का प्रयास किया जा रहा है। फोरेंसिक जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है। परिवार के सदस्यों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कहें अंकल जी, कहाँ पर ये आपका घर और क्या पता चला? क्या एनडीआरआई के बीच में है जी, कॉम्प्लेक्स में C36 नंबर है क्वार्टर का। और मैं ड्यूटी पे था, मेरी मिसेज भी ड्यूटी पे थी। तो मेरे को फ़ोन आया घर से 3:30-4 बजे वहाँ से, तो मैं निकला तो देखा कि यहाँ पे तो ऐसे हो रहा था। तो क्या क्या कुछ पता लगा प्राथमिक तौर पर? क्या क्या चोरी हो रखा घर से? चोरी सर अलमारी खुली है हमारी, इसमें कैश था 2-1 लाख रुपया। मैंने घर के लिए कैश निकलवाया था कि मैं घर में हिमाचल से बिलोंग करता हूँ मैं, तो मुझे घर के लिए कैश ले रखा था। तो किसी वजह से काम मेरा हुआ नहीं, तो अभी इसी महीने की मैंने 20-22 तारीख को दोबारा जाना था। और बाकी गोल्ड वगैरह था बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहा था, हर एक परिवार ही करता है, 7-8 तोले। तो जब आप आए तब पता चला आपको? नहीं, मुझे फ़ोन गया यहाँ से। तो घर पे कोई नहीं था उस टाइम? मम्मी थे मेरे, अनपढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तो फ़ोन पे नंबर नहीं मिलाने आता। तो पड़ोस में बेटी जैसे नंबर मिलाया इन्होंने, तो मेरे को पता चला, तो मैं ड्यूटी से वहाँ तो से एक कमरे में अलमारी तोड़ रखी है? हाँ प्रॉपरली, मतलब ये ना लॉक कोई नहीं तोड़ा है, चाबी उठा रखी है, जहाँ जहाँ चाबी रख रखी थी उन्होंने चाबी उठा के इन्होंने लॉक खोले हैं, प्रॉपरली लॉक खोले हैं। और सारे बेड वगैरह भी खुले हुए हैं, दूसरी अलमारियाँ भी खोल रखी हैं। और जो मेन था वो तो आप देख ही रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि एनडीआरआई के अंदर जो मकान है, जो क्वार्टर है, वो मिले हुए हैं। C36 नंबर में ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि अलमारी है वो भी खुली पड़ी है। जो चोर है वो घर में दाखिल होते हैं और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो घर का सामान है वो सारा अलमारी का वो बाहर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है तकरीबन 2 लाख रुपए कैश और अन्य जो जेवर था वो लेकर फरार हुए हैं। जो परिवार है हिमाचल का रहने वाला और उन्होंने काम के लिए कैश घर पर लेकर आए थे और उन्होंने अपने घर जाना था और क्वार्टर में उससे पहले ही चोरी हो जाती है। जिसके बाद फोरेंसिक टीम है वो भी मौके पर पहुंची हुई नजर आ रही हैं, जो यहाँ पर जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो चोरी की वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। परिवार काफी दुखी जरूर है, क्योंकि जो गोल्ड है वो एकत्रित किया गया था बच्चों के लिए, शादियों के लिए एकत्रित हर कोई करता है। जो घर में कैश रखा था परिवार ने, जो ड्यूटी पर रहते हैं, जो महिला भी और जो घर में लोग वो ड्यूटी पर थे और इसी दौरान जो चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। क्वार्टर के अंदर ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद है।
C36 के अंदर जो इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जो परिवार से महिलाएं से बातचीत करने का प्रयास कर, क्या कहें आंटी जी, आप ड्यूटी पे गए थे? हाँ जी, हम ड्यूटी पे थे। तो क्या पता चला आपको, क्या क्या अब आपने देखा होगा, क्या क्या चोरी हो रखा है? अब सर कुछ तो गोल्ड था, कुछ कैश था सर। हमने घर जाना था तो हमने कैश निकलवा रखा था। हिमाचल के रहने वाले हैं। तो आप ड्यूटी पे गए थे? हाँ जी, हम भी ड्यूटी पे थे, मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी पे थे। मेरी सासू माँ घर में थी जो खेती में कुछ काम कर रही थी, जैसे यहाँ बाहर पार्क में, हाँ, किचन गार्डन में। हाँ, तो उसी दौरान चोरी हुई है? बस 3 से 4 के बीच में जो भी टाइम होगा सर। तो आपको तो आने के बाद पता चला, यहाँ से हाँ, कॉल इन्होंने गई? फोन किया मेरे को, मैं तब आई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि परिवार यहाँ पर मौजूद है। करनाल के जो NDRI के क्वार्टर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पर फोरेंसिक टीम या पुलिस की टीम है वो भी मौके पर पहुंची थी। और जो फोरेंसिक टीम है वो यहाँ पर जो अपनी तरफ से जो निशाना जुटाने का प्रयास जरूर करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो अलमारी है उसे खोला गया और उसके अंदर से जो रखा कैश था वो उठाकर अपने साथ फरार हो जाती है। जो ज्वेलरी थी घर में वो लेकर फरार हो जाती है। लाइव तस्वीरें हम आपको NDRI से दिखा रहे हैं, जहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं रोजाना चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी आप लोगों से अपील करता है कि घर में CCTV कैमरास जरूर लगवाएं, घर छोटा हो या बड़ा CCTV कैमरा, क्योंकि जो पुलिस को चोरी की वारदातें उनको ट्रेस करने में काफी मदद जरूर होती है। और लगातार करनाल में इस प्रकार की चोरियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि क्वार्टर के अंदर जो परिवार है वो रहता है, जो ड्यूटी पर महिला भी गए हुए थे और जो व्यक्ति है वो भी ड्यूटी पर गए हुए थे, और जो बुजुर्ग महिला घर में थी और वो बाहर कोई जो गार्डन है उसमें बाहर जाते और काम के दौरान वहां पर जब ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो अलमारी है वो खुली पड़ी हुई है और उसमें जो कैश रखा हुआ था, चाबियां लगाकर उस अलमारी को खोला जाता है और जो घर में रखा कैश है और जो जेवरात है उनको लेकर चोर फरार हो जाते हैं। हालांकि अब पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची थी, फोरेंसिक टीम है वो भी यहाँ पर जो सभी पहलुओं को लेकर जांच करती हुई नजर आ रही है। तो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं NDRI से, जहां पर एक घर के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद जो पुलिस की टीम है वो भी मौके पर पहुंची थी, फोरेंसिक टीम है वो भी मौके पर पहुंची थी। लखविंदर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि NDRI के अंदर एक चोरी की वारदात का मामला सामने आया है, जहां पर एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें घर में अंदर रखे 2 लाख रुपए कैश और जेवरात थे जो उसे चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। लखविंदर जी हमारे साथ जांच अधिकारी मौके पर मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते। सर क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिली जिसके बाद आप मौका पर पहुंचे थे? ये हमें डायल 112 से सूचना मिली थी भाई NDRI के अंदर C36 में कोई दिन में करीब कोई 3-4 बजे करीब चोरी हो गई है। तो हम मौका पे आए हैं तो ये दोनों जो इस फ्लैट में रहते हैं सरकारी में, ये दोनों मियाँ बीबी या नौकरी करते हैं सरकारी, ये तो थे नहीं यहाँ, इनकी मदर आई हुई थी, वो नीचे किचन गार्डनिंग में थी वहाँ, तो उसी दौरान इनके घर में चोरी हुई है। और इन्होंने बताया है कि 2 लाख कैश और कुछ ज्वेलरी है वो चोरी हो गई है इनके घर से। तो अब देखा जाएगा CCTV? हाँ जी, अब सारे इनके आसपास तो जहाँ चोरी हुई वहाँ तो कोई CCTV कैमरा नहीं है, और कहीं दूर आपस में आसपास कहीं और होगा उसको भी चेक करेंगे। और जो कानूनी कार्रवाई है हमने FSL टीम भी, हाँ FSL टीम बुलाई थी, उन्होंने वहाँ से अपना जो काम है कर लिया। वो जो फिंगर वगैरह कोई मिले हैं तो उठाए उन्होंने, और आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जांच अधिकारी लखविंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया किस प्रकार से जो मौके पर वो पहुंचे थे और फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया था। फिलहाल उनकी तरफ से साक्ष्य यहाँ पर जुटाए गए हैं, जिसके बाद जो स्थानीय सिविल लाइन थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची थी और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया था। और फिलहाल यहाँ से जो अब पुलिस जाती हुई नजर आ रही है, फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाकर यहाँ से साक्ष्य जरूर जुटाए गए हैं। जो C क्वार्टर है, यहाँ पर C36 क्वार्टर नंबर है, उसमें इस चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों से पहले भी कई बार अपील करता हुआ आया कि आपका घर छोटा हो या बड़ा, वहाँ पर जो CCTV कैमरास जरूर लगवाएं। हालांकि यहाँ पर जो सरकारी क्वार्टर है उनके आसपास कोई भी इस प्रकार का CCTV नहीं है। इतने बड़े संस्थान के अंदर जो रेजिडेंस एरिया वहाँ पर किसी प्रकार का कोई CCTV नहीं है। और उसके बाद फिलहाल पुलिस अपनी सभी पहलों को लेकर यहाँ पर जांच करती हुई नजर आ रही है। जो आसपास के CCTV कैमराज हैं जो दूर लगे हैं उनकी भी फुटेज को खंगाला जाएगा। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।